फ्रेंड्स, मैं प्रियंका लोक सेवा परीक्षा से आपके लिए नागरिक शास्त्र का एक टॉपिक न्याय जो कि वन लाइनर रहेगा। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट और शिक्षक सभी भर्तियों के लिए उपयोगी रहेगा आपके लिए। आइए चलते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। प्लेटो की न्याय की अवधारणा का स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और समन्वय में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? तो यह है समन्वय। इनमें से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? समन्वय। अब देखिए, अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसका केंद्रीय लक्षण है। नेक्स्ट, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? अब प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है। न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय जो है भेदभाव रहित होता है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना किया जाए, यही न्याय है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने समर्थन किया है। प्लेटो ने न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। राजनीतिक जो न्याय है वो सुनिश्चित होता है संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अब देखिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? व्यस्क मताधिकार, भाषण, विचार, सम्मेलन, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी समान राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन है, राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। कारण है, न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। अब ये देखिए, इसमें से ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की थी। अब उपयोगितावाद की निंदा किसने की थी? जॉन रॉल्स ने की थी उपयोगितावाद की निंदा। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा कहा अरस्तु ने ऐसा कहा था। प्लेटो के अनुसार न्याय है, प्लेटो के अनुसार जो न्याय है, एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग और एक कर्तव्य, ये प्लेटो के अनुसार है। कोई भी व्यक्ति दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? बार्कर का है। यानी जो बार्कर है वो प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की आलोचना भी कर रहे हैं। अनैतिक बोल रहे हैं इसको, अव्यावहारिक बोल रहे हैं, अमनोवैज्ञानिक बोल रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, रॉल्स की न्याय की धारणा जो है वो उदारवादी है। नेक्स्ट है, किसने न्याय को उचितता यानी फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? जस्टिस एज फेयरनेस, तो ये जॉन रॉल्स ने किया। चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन तथा हेयक में से कौन समुदायवादी विचारक है? इनमें से कौन समुदायवादी विचारक है? चार्ल्स टेलर। नेक्स्ट है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? जॉन रॉल्स का कथन है। नेक्स्ट है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को कौन सी संज्ञा प्रदान की है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की। ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय की। नेक्स्ट है, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत की किसकी संज्ञा दी है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, रॉल्स के अनुसार न्याय का निम्न लक्षण है। रॉल्स के अनुसार न्याय के ये सारे लक्षण हैं। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता तथा सामाजिक न्याय से सरोकार। ठीक है, ये सभी रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? यह किसने प्रतिपादित किया? जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है, समान न्याय का सिद्धांत। अब देखिए नेक्स्ट, जो जॉन रॉल्स हैं ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यानी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1917 के तीन प्रकार के न्याय का सिद्धांत यथा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेद मूलक सिद्धांत तथा अवसर की उचित समानता
का सिद्धांत वर्णित किया है। अतः समान न्याय का सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। ठीक है, समान न्याय का जो सिद्धांत है वो रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। तो ये सेंट ऑगस्टिन ने दिया यह विचार। और ये जो सेंट ऑगस्टिन है, इन्होंने 5वीं शताब्दी के प्रमुख विचारक हैं। ये पहले राजनीतिक दार्शनिक हैं जिन्होंने लौकिक और धार्मिक दोनों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की उपयुक्त सीमा की समस्या का निरूपण किया है। ये पहले ऐसे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? यह भी कथन ऑगस्टिन का कथन है। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। यह शब्द है ऑगस्टिन के। अब देखिए, उन्होंने कही वही बात है, लेकिन शब्दों का हेरफेर है बस। लुटेरा, डाकू, यही सब उनके ऐसे विचार थे न्याय को लेकर। अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस तथा मैकियावेली में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? इनमें से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो थ्रेसिमेकस। जो थ्रेसिमेकस हैं वो बोलते हैं माइट इज राइट। नेक्स्ट देखिए, फिर से यही है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। किसने कहा? थ्रेसिमेकस ने। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? थ्रेसिमेकस। देखिए, ये कथन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये कथन इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध किस भाषा से है? लैटिन भाषा से है इसका संबंध। और जो ये थ्रेसिमेकस है, ये सोफिस्ट विचारक है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सही सुमेलन। अब देखिए, सुमेलन के लिए आया है। हीगल तत्वशास्त्रीय है यानी मेटाफिजिकल, और ऑस्टिन जो है वो न्यायिक यानी जुडिशियल है। ठीक है, और मैकाइवर जो है समाजशास्त्रीय यानी सोशियोलॉजिकल, और गार्नर विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी तथा बहुलवादी में से कौन बल देते हैं? तो ये है, इनमें से कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अंबेडकर के सामाजिक तथा राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इनमें से इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सामाजिक न्याय। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? नैतिक, क्योंकि न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय जो है वो नैतिकता के आधार पर ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है। वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था तो अरस्तु द्वारा किया गया था। अरस्तु जो है उनके अनुसार रेखा गणितीय अनुपात में न्याय होना चाहिए। प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही हिस्सा मिलना चाहिए। समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और असमान के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। इनके रेखा गणितीय अनुपात का मतलब यह है। ठीक है, विवरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। नेक्स्ट है, देखिए, सुमेलन के लिए आया है फिर से। सुमेलन के लिए कथन और विचारक। न्याय बलवानों का हित है, यह थ्रेसिमेकस ने कहा। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, तो ऐसा प्लेटो ने कहा। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, तो ये ह्यूम। नेक्स्ट है, न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण विवरण, रॉल्स। नेक्स्ट, संसद और संविधान इसके उपकरण हैं, तो कानूनी न्याय। न्याय का विवरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है रॉल्स द्वारा। दोस्तों, जो रॉल्स हैं वो उदारवादी विचारक हैं, आप जानते हैं ना, पहले भी मैंने आपको बताया है।
नेक्स्ट, किसने घोषित किया है न्याय औचित्यपूर्णता है? तो जॉन रॉल्स ने। न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, यह कहा किसने? प्लेटो ने कहा। दोस्तों अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।